हम आज एक प्रदेश की और देश की एक बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करने जा रहे हैं, जो वैचारिक और राजनीतिक रूप से इस प्रदेश में सक्रिय है। वो उस शख्सियत को जानते हैं। हमारे साथ आज रामेश्वर पवन जी हमारी स्टूडियो में मौजूद है। रामेश्वर पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार न्याय का प्रेरिका। मैं जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में था तब शायद मेरी मुलाकात उस समय जो है हुई थी आपसे, और आप उस समय शायद सरदार पटेल जी के जो है जन्म स्थान की तरफ जा रहे थे और एक पूरी टीम जा रही थी। तो मुझे सौभाग्य मिला था उस टीम को जो है वहां पे मैंने स्वागत भी किया था। रामेश्वर पवन जी उत्तर प्रदेश के जो साहित्यिक जगत है उसमें से एक बड़ा नाम है। मूल रूप से श्रावस्ती के गांव सिसवारा विधानसभा श्रावस्ती से इनका जुड़ाव है, जन्मस्थली है। जन्म 25 जुलाई 1953 को श्रावस्ती की धरती पर हुआ। शिक्षा दीक्षा प्रारंभिक स्तर से शुरू होके उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय पे एमए और एलएलबी 1976-1977 के बीच हुआ, और स्पेशल केस पे इनको डबल डिग्री जो है प्रदान करने की इनको अनुमति दी गई। और सामाजिक जीवन पे ये शुरू से ही सक्रिय रहे। जब ये कक्षा 5 में थे, 5वीं कक्षा में थे, तभी उस समय जो है इन्होंने छुआछूत को लेकर शायद पहला विद्रोह किया। और एक जो है जिसको हम अनसीएबल, अनटचेबल या कहें बिरादरियों के साथ छुआछूत होता था, उस वर्ग के एक लड़के के साथ कुछ अन्याय हुआ और आप लोग अपने घर पे विद्रोह किया था। उसी के साथ साथ इनकी जो पहली प्रकाशित किताब है वो अर्जुन मोह है, और पहली कविता आपकी पहली 1972 में आप पहली किताब आई। वैचारिक लेखन आप डॉक्टर अंबेडकर और उनका लक्ष्य 1984-85 जिससे शुरू होकर आज तक चली आ रही है। कुछ प्रमुख जो है साहित्यिक कृतियां अब मेंशन करना चाहूंगा। तथागत चरित सुधा सागर है जो 2500 पेज की है, 5 खंड छप चुके हैं और शायद अभी 5 खंड अभी आना बाकी है। सरदार पटेल के जीवन पे एक मुकम्मल रामेश्वर पवन जी के द्वारा किया गया है, और उस अध्ययन में एक महत्वपूर्ण किताब है डॉक्टर अंबेडकर के हितैषी धर्मनिरपेक्ष सरदार पटेल। पहला एडिशन आ चुका है और लोगों ने उसकी बहुत सराहना की है। सेकेंड एडिशन की तैयारियां हो रही हैं। जब इस प्रदेश की वीरांगना फूलन देवी जिंदा थी और जेल में थी, तो उस समय उसकी उनके ऊपर किताब लिखी थी दस्यु सुंदरी या स्वाभिमान की प्रेरणा फूलन देवी। और एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो महामना राम स्वरूप वर्मा जो आर्यक संघ के संस्थापक रहे हैं, शोषित समाज दल के अध्यक्ष रहे हैं, और उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि अंबेडकरवाद को लाने वालों में से प्रमुख जो है चेहरे रहे हैं। उन्होंने रामेश्वर पवन जी को जो है एक टास्क दिया था कि आप भागवत पुराण का एक संपूर्ण अध्ययन करिएगा और उस पे काम करने की जरूरत है। तो आने वाले दिनों में भागवत पुराण एक अध्ययन के रूप में किताब आ रही है, और वर्तमान में जो है राजनीतिक जुड़ाव आजाद समाज पार्टी काशीराम से रामेश्वर पवन जी का है, और इस समय जो है राष्ट्रीय सचिव हैं। तो सर ये इसलिए संक्षिप्त परिचय देना जरूरी है क्योंकि हम लोगों के बीच जो नायक है, हम लोगों के बीच जो साहित्यिक रूप से काम किया है, उनके बारे में जानना जरूरी है। हम सर यहीं से शुरुआत करेंगे। मैं आपके खुद के शब्दों में, मैं आपका जो शुरुआती जीवन है वहां से लेके उच्च शिक्षा तक कैसे बीता और किस तरीके से जो है कठिनाइयां उस समय आ रही थी, परिवार कैसा था और वो माहौल कैसा था जिससे आप निकल के लखनऊ विश्वविद्यालय तक पहुंचे।